देखो हम लोग ना ये पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, जो राजस्थान में जो फार्मा असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया, उसमें 20 क्वेश्चंस थे ना, तो टोटल आपको पता ही है 150 क्वेश्चंस इसमें थे, जिसमें से 90 क्वेश्चंस हमारे फार्मेसी के थे। तो वो 90 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिसमें से 90 में से हम लोग ने 20 क्वेश्चन का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म तुमसे बना था इसमें, है ना। तो टीएफटी बच्चों होता है थायरोक्सिन फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन टेस्ट, या T3 मतलब ट्राइआइडोथायरोनिन फंक्शन टेस्ट। तो ये होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट बच्चों, टीएफटी का मतलब होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स मतलब कि जेनेटिकली ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है बच्चों जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना। इडियोसिंक्रेसी आपको दिया हुआ है, एडिक्शन दिया हुआ है, टेराटोजन। देखो टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फिटस, है ना। तो जो ड्रग जो है फिटस में डिफेक्ट बना, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया, है ना, तो उसके बच्चे में जो एबनॉर्मलिटी आएगी ना, है ना। तो टेराटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फिटस। जैसे कि बहुत सारी ड्रग जैसे आपकी टेराटोजेनिक होती है, वॉरफेरिन जैसे कि आप पढ़ते हो, टेराटोजेनिक है, टेट्रासाइक्लिन है, आपका फेनिटोइन है, बहुत सारी ड्रग हमारी टेराटोजेनिक होती है ना। तो मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी को वो नहीं देनी, इसका मतलब है। फिर कार्सिनोजेनेसिटी है, तो यहाँ पर जेनेटिकली डिटरमाइंड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेरे बच्चों होता है वो इडियोसिंक्रेसी होता है। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। सिंपली आपका जनरल फार्माकोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यूज हमने कवर करे हुए हैं, तो वहां से हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको जो 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली जो मेरी पीडीएफ है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। ओके, कह रहे कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म, है ना। तो 2 डोजेस फॉर्म का बायोलिटी को कंपेयर करोगे ना, इट इज रेफर टू, जैसे क्या कहोगे, जैसे बायोलॉजिकल। देखो बायोलॉजिकल तो कुछ नहीं होता, बायो अवेलेबिलिटी मेरे बच्चों को पता है ये क्या होता है ना भाई। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब हमारा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। बायो फार्मास्यूटिक्स है, बायो इक्विवेलेंस है, तो ये आता है आपका बायो इक्विवेलेंस के अंडर आता है बच्चों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सर व्हाट इज यूज ऑफ रोवोल्फिया, तो कितनी बार मैंने तुमको बताया भाई, रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर प्रॉपर्टी भी रखता है। रोवोल्फिया हमारा इंडोल एल्कलॉइड में रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स मेरे बच्चों को पता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है, क्योंकि ये स्नेक लाइक रूट है बच्चों, सांप के जैसी इसकी रूट जो होती है स्नेक लाइक होती है रूट, है ना। तो सर्पगंधा भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्पगंधा, छोटा चंद इसके सिनोनिम्स है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और फैमिली तो आपको पता ही है भैया, हमारा जो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है हमारा रोवोल्फिया, है ना। बाकी मैंने फैमिली का भी एक वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो देखना आपको ग्नोसी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो रोवोल्फिया का हो गया, ये एंटी हाइपरटेंसिव तुमसे यूज पूछा सिंपली, है ना। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना आपका जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव है, सिंपली ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या बना था, साइंटिफिक नेम ऑफ नटमग। तो भाई नटमग तो हमें पता है क्या है, नटमग, है ना, इसको हिंदी में जायफल बोलते हैं, जायफल। नटमग होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी इसकी क्या होती है बच्चों, फैमिली होती है नटमग की। नटमग के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखोगे तो इसमें एलिमिसिन होता है, क्या होता है, एलिमिसिन होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्या, सैफ्रोल, जो कि कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा सैफ्रोल इज प्रेजेंट इन, तो उसमें आपको सैफरन इस टाइप से ऑप्शंस मिले, तो सैफरन में नहीं है, ये हमारा नटमग में सैफ्रोल होता है ना। तो साइंटिफिक नेम तो आपका मिरिस्टिका, सिंपल मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है, इसका मेस सिनोनिम होता है इसका, ठीक है। तो ये सब आपका नटमग के बारे में है। बाकी जो है जिंजीबर ऑफिसिनेल, तो आपका जिंजर होता है, अदरक जो होता है ना, जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है, रेजिन्स वाले ड्रग में पढ़ते हो तुम। फिरुला फोइटिडा आपको पता है आपका हींग होता है, ऐसा फोइटिडा, डाइविल्स डंग भी जिसे कहते हो, है ना। बाकी पाइपर निग्रम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हम, मिथोट्रिक्सेट। देखो मिथोट्रिक्सेट तुम्हें बताया कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग मिथोट्रिक्सेट हमारी है ना। मिथोट्रिक्सेट जो होता है आपका, जब आप एंटी कैंसर ड्रग बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो जब आपने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपके एक एंटी मेटाबोलाइट आए होंगे, एंटी मेटाबोलाइट जब आपके आए होंगे तो उसमें आपके एक तो फोलेट एंटागनिस्ट पढ़े होंगे आपने, एक आपके प्यूरिन के एंटागनिस्ट पढ़े होंगे, एक आपने पिरिमिडीन के एंटागनिस्ट पढ़े होंगे। तो फोलेट एंटागनिस्ट में ही तो हमारी मिथोट्रिक्सेट आती है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में तो आपके 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अजाथायोप्रिन और फ्लोडाराबिन आता है ना, फ्लोडाराबिन। और पिरिमिडीन में 5 फ्लोरोयूरासिल, ये साइटरैबिन, ये सब आते हैं।
तो क्या है ये, प्यूरिन एंटागनिस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि प्यूरिन एंटागनिस्ट मैंने आपको बताया क्या होते हैं, 6 मरकैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, एज़थायोप्रिन आता है, फ्लुडाराबिन आता है। तो मिथोट्रिफोलेट एंटागनिस्ट है, फोलिक एसिड का एंटागनिस्ट होता है मेरे बच्चों, एंटीबायोटिक में नहीं आता, अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी नहीं है। सिंपल आपके देखो इस पेपर में क्लासिफिकेशन से बच्चों क्वेश्चन बने हैं, तो आपको पता है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है तुम्हें, और आप जो हमारा ऐप है वहाँ पर इसका जो है PDF भी अवेलेबल है ना। नेक्स्ट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू TCA, है ना। TCA जो है, TCA का फुल फॉर्म बताओ मेरे बच्चों। TCA है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें एक TCA कैटेगरी है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो उसमें एक तो होते हैं NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होते हैं, एक होते हैं बच्चों प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर होते हैं, है ना। तो NAN5-HT इनिबिटर में जैसे कि एमिट्रिप्टालिन आता है, इसका मेटाबोलाइट नोट्रिप्टालिन यहाँ पर आता है ना। इमिप्रामिन आता है, उसका मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन इसमें आता है ना। तो आपसे पूछा है TCAs में कौन सा आएगा, आइसोकार्बोक्साजिड है, निफाजोडोन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, फ्लॉक्सिटीन तो बच्चों SSRI की ड्रग है ना, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो यहाँ पर ये एमिट्रिप्टाइलिन आपका TCAs में आता है, तो ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये भी सिंपल देखो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बच्चों इनमें क्या होता है, ग्लाइकोन प्लस एक ग्लाइकोन होता है इसमें, है ना। ग्लाइकोन प्लस एक ग्लाइकोन, ग्लाइकोन जो होता है मतलब शुगर पार्ट, एक ग्लाइकोन मतलब कि जो होता है नॉन शुगर पार्ट होता है ना। एक ग्लाइकोन को ना बच्चों जैनिन भी कहा गया है, जैनिन। ओके, तो कह रहे फैट, देखो फैट इसमें नहीं है, शुगर का तो एक ग्लाइकोन बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता ग्लाइकोन प्लस एक ग्लाइकोन, शुगर प्लस एक ग्लाइकोन हो गया। ग्लाइकोन मतलब जो होता है शुगर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर ऑप्शन B करेक्ट है, शुगर प्लस एक ग्लाइकोन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सैपोनिन, देखो बच्चों सैपोनिन की ड्रग तुमने पढ़ी थी, तो कौन कौन सी थी, डायस्कोरिया आया था, सफ़ेद मुसाली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू, है ना। ये सारे पढ़े तुमने सैपोनिन्स में। तो एट्रोपिन आया था क्या, एट्रोपिन और हायोसाइमिन, ये तो मेरे बच्चों ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में चले जाएंगे तुम्हारे, किस में आएंगे, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में। हाँ, ये क्या हिड्रिन एरेलिन, ग्लिसराइजिन जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी, लिकोरिस, है ना, उसमें होता है। तो सैपोनिन्स में पढ़ा तुमने, देखो ये लिकोरिस रहा। डायोजैनिन इसमें डायस्कोरिया में होता है। तो ये दोनों आपके ग्लाइकोसाइड्स हो गए। बाकी रिजर्पिन तो मेरे बच्चों हमारा जो मैंने बताया था रोवोल्फिया में इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। क्विनिडिन हमारे किस में आती है, क्विनोलिन एल्कलॉइड में, सिनकोना में क्विनिडिन होता है। तो यहाँ पर तुमने सही करा ऑप्शन C। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ डेविल्स डंग, तो डेविल्स डंग अभी बताया मैंने तुमको, किसका जो है सिनोनिम है हमारा जो एसाफोइटिडा, बच्चों हींग होता है ना एसाफोइटिडा, इसका सिनोनिम क्या होता है, डेविल्स डंग होता है। सोर्स क्या एसाफोइटिडा का, फिरूला फोइटिडा सोर्स का। फैमिली क्या, एम्बेलिफेरी फैमिली होती है। और ओलियोगम रेजिन्स में एसाफोइटिडा आता है, इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर तुमसे पूछा बोटनिकल नेम तो फिरूला फोइटिडा हो जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना तो बेलाडोना होता है बच्चों, ये फिरूला ऐसा फोइटिडा तुमको दे रखा, सही है, ठीक है। बाकी रोवोल्फा सरपेंटाइन आपका रोवोल्फिया होगा, दतुरा स्टामोनियम हमारा जो है दतुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन B करेक्ट है। फिर कह रहे व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमिटिक्स के बारे में करेक्ट है बच्चों। एमिटिक्स जो MSS कराएंगे, जैसे कि आइपिक सिरप एज एमिटिक यूज होता है, एपोमॉर्फिन एज एमिटिक यूज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या स्टेटमेंट लिखी रखी है, ऑल ऑफ दिस, तो पहले तीनों पढ़ लो फिर देखेंगे ऑल ऑफ दिस। कह रहे सोल्ट वाटर, जब पढ़ते हो ना देखो आप, जब भी कभी MSS कराने तो नमक का पानी दिया जाता है ना, तो सोल्ट वाटर एंड मस्टर्ड आर ट्रेडिशनल यूज एमिटिक, बिल्कुल करेक्ट है। बट एक्सरसाइज नहीं, ये एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेसिव होगा। एक्सेसिव सोल्ट इनटेक कैन बी हार्मफुल, अगर ज़्यादा नमक चला जाएगा तो आपको पता ही है, देखो बच्चों वो हार्मफुल है, तो करेक्ट बात है। कर कॉपर सल्फेट वो हिस्टोरिकली यूज एमिटिक, है ना, तो इसको भी यूज़ किया जाता था, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड टू टॉक्सिक, तो अभी इसको टॉक्सिसिटी की वजह से इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको भी यूज़ करते थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूजेस एमिटिक इन वेटरनरी प्रैक्टिस के लिए, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को भी यूज़ करते हैं। ये भी देखो तीनों बातें करेक्ट है मेरे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है यूजिना कैरोफाइलेसियस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच स्पाइस। यूजिना कैरोफाइलेसियस तो फैमिली कौन सी है भाई, मिर्टेसी है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है, हमारी लौंग के ऊपर। क्लोव जो होता है, जिसे आप एनोमोसिटिक्स टोमेटा पढ़ते हो, यूजिना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है ना। तो यहाँ पर सिनेमोन दालचीनी जो है सिनेमोम जेलेनिकम लोरेसी फैमिली वाला है। क्लोव आंसर हो गया। कार्डेमम इलायची एलिटेरा कार्डेमोमम फैमिली, वही जिंजर की जो है अदरक की, वही इलायची
इलायची क्या, जिंजीबरेसी, नटमग आपने देखा, जायफल, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला। तो यहाँ पर करेक्ट कर दिया मेरे बच्चों ने ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज हेमीप्लेजिया। भाई हेमी मतलब आधा होता है, तो कंप्लीट काट दो, है ना। पैरालिसिस बोथ दोनों नहीं होगा, आधा है तो मतलब एक की बात हो रही होगी। इनएबिलिटी टू स्पीक नहीं होता, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की एक साइड की अगर पैरालिसिस हो जाएगी तो उसे कहोगे हेमीप्लेजिया। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी मतलब आपका वही लिकोरिस ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओसिमम सैंक्टम तो हमारी तुलसी होती है बच्चों, तुलसी ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली वाला, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी, लिकोरिस, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अलो बारबाडेंसिस, तो अलो की डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज, अलोवीरा, अलो पेरी, अलो केप अलो, है ना। अलो बारबाडेंसिस उसमें आता है। विदाना सोमनीफेरा हमारा कौन है, ये अश्वगंधा है बच्चों, अश्वगंधा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट एग्जांपल ऑफ लैक्सेटिव, अशोका, क्लोव, सनाफेनल। तो हमने पढ़े हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, हमारे सना, अलोरुबार, कैस्करा, तो ये सब हमारे लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो नायसिन तो बच्चों विटामिन B3 होता है, रेटिनोल होता है विटामिन ए, थायमिन क्या होता है विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है। सिंपली देखो आपके विटामिन के नाम ही तुमसे पूछे, कितना सिंपल क्वेश्चन है विटामिन का, है ना। और विटामिन का बहुत अच्छे से वीडियो मैंने तुम्हें बना के दे रखा है, उसको देख लेना बच्चों, है ना। सारे विटामिन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विच हार्मोन डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, में रोल प्ले नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन। तो देखो बच्चों आपको ग्लूकागोन का कहाँ पर काम पड़ा तुमने, भाई ग्लूकागोन क्या करता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है अल्फा सेल से, है ना। और ये क्या करता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। देखो इंसुलिन का अपोजिट काम है, इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम कराने, ग्लूकोज को ज़्यादा कराता है। तो रिप्रोडक्शन में तो इसका कोई रोल प्ले है नहीं। बाकी प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है ना, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है ना। ऑक्सीटोसिन आपको पता ही है बच्चों, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। और प्रोलैक्टिन तो मिल्क के लिए, मिल्क के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट कर दिया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स वॉलंटरी है, भाई हमारी इच्छा से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कौन सी तुम्हारी वॉलंटरी मसल है, सोचो तुम। ऑर्टिक मसल्स, आई जो ईयर, जो ऑर्टिक मतलब ईयर से, तो ईयर को मसल्स को तुम कंट्रोल कर लोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। स्मूथ मसल्स को भी नहीं करोगे भाई, स्केलेटल मसल्स को बिल्कुल करते हो, आपके हाथ पैर आप अपनी इच्छा से चलते हो, दौड़ते हो, बैठते हो, है ना। तो आपके जो ये मसल्स स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हमारे वॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल्स तो हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है हमारे हाथ में है क्या, है बिल्कुल नहीं है। तो जो स्केलेटल मसल्स है यही वॉलंटरी होती है, ऑप्शन सी। एवरेज पीएच ब्लड का कितना पढ़ा तुमने, भाई हमने तो 7 पॉइंट, हम देखो एवरेज पूछा है तो ब्लड का पी 7.35 7.45 आप याद करते हो ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा 7.4 आपका एवरेज पीएच हो जाएगा ब्लड का। वो प्रपोजल लोक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम, एंजाइम का लोक एंड की जो मॉडल है ये जो किसने दिया था, है ना। तो एंजाइम्स का वीडियो है, देख लेना, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये जो है एमिल फिशर ने दिया था, और जो इंड्यूस फिट मॉडल था वो हमारे कोस्टलैंड ने दिया था। तो यहाँ पर लोकन की जो मॉडल है एंजाइम का ये हमारे ऑप्शन डी हो जाएगा एमिल फिशर। ओके, फिर कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड की, तो लिपिड है बच्चों, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, पानी से तो कम होता है भाई, तुम देखते हो ऑयल वगैरह पानी पे फ्लोट करते हैं ना। तो हमारा लिपिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है बच्चों, यहाँ पर तुमने याद रखना 0.8 याद रखना है, कितना होता है 0.8 होता है। ओके, तो देखो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी सिंपली बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो तुम्हें पता ही है प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना होगा बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन पे विजिट नहीं करा तो बच्चों ऐप पे विजिट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बाकी आप लोग करते हैं मुझे पता है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।